हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 31वां दिन पुनः आपकी सेवा में एक बार फिर 24 अप्रैल 2020 यात्रा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का विषय भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 34 और अध्याय का नाम ध्यान योग। चंचल ही मनः कृष्णा प्रमाथि बल बलव दृढ़म तस्याहि निग्रह मन्ये वायोरिवः सदृष्ट कर्म। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलव दृष्टमा तस्याहि निग्रह मन्ये वायोरिव तश्च दुष्टकर्म। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़मा तस्याहि निग्रह मन्ये वायोरेरिव सुदुष्टकर्म। तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, स्थिर, उत्स्खलन खल हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तात्पर्य, मन इतना बलवान तथा दुराग्राही है कि कभी कभी ये बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेग वायु को वश में करने से भी कठिन। वैदिक साहित्य कठोर उपनिदेशक में कहा गया है, 1:3-4 में कहा गया है, आत्मना रथिना विद्धि शरीर रथमेव च बुद्धि तु सारथी वृद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानु विषयास्तनो तेषु गोचर चरान आत्म इंद्रियां न युक्त भोक्ते त्याहु मन निरीक्षण। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि उसका सारथी है, मन लगाम तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख या दुख को भोगता है। ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है कि यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि उसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन होता है। जिस प्रकार अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योग्य अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है।
झंझावत को रोक पाना कठिन होता है और उस्खलन मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय उसे जैसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है कि यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है कि स्वमेह मना कृष्णा पदारविंदो, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णता कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएंगी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। यहाँ वर्णन दिया गया है भागवत गीता का कि वास्तव में मनुष्य देह क्या है और देह को आज तक हम समझ नहीं पाए। तो भागवत गीता के फ्रंट पेज पर दिया गया है ये रथ, जिस रथ पे आरूढ़ है जीवात्मा और मन ड्राइवर है और 5 घोड़े जो हैं वो हमारी इंद्रियां हैं। तो वर्णन दिया गया है यहाँ पर भागवत गीता में। आज तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाए। 31 दिन की यात्रा होगी हमारी आध्यात्मिक यात्रा, लेकिन मुख्य बात पर आज तक हम नहीं आए। मुख्य बात यह है कि वास्तव में ये शरीर क्या है और ये देह क्या है। तो वर्णन है जैसे कि ये जो शरीर जो हमें मिला है, देहधारी जीव जो देह मिला हमें, वो एक वाहन है और उस वाहन माने रथ। रथ को चलाने के लिए ड्राइवर है मन और बुद्धि, और उसमें सफ़र कौन कर रहा है, जो अंदर सवारी बैठी है कौन है, वो जीवात्मा है। और इसमें 5 घोड़े लगे हुए हैं और 5 घोड़े वायु के वेग से भी तेज हैं। अर्जुन कह रहे हैं मैं उनको लगा नहीं पा रहा हूँ अपनी मति आपके चरणों में। तो वो 5 घोड़े कौन है? मुख, जीवा, नाक, कान और हमारी आंखें। ये 5 इंद्रियां जो हैं ये इस रथ के घोड़े हैं। लगाम किसके हाथ में दे रखी हमने? बुद्धि और मन के हाथ में। और आत्मा, जीवात्मा, उसमें देहधारी जीवात्मा जो है वो उसमें सफर कर रहा है। अर्जुन ने भागवत गीता अगर आप फ्रंट पेज देखते हो तो अर्जुन ने अपने रथ की जो लगाम थी वो किसको दी थी? भगवान श्री कृष्ण को। तो कभी भी वो मिसगाइड नहीं हुए, हमेशा सही मार्गदर्शन हुआ और जीवन सफल हुआ और अंत काले भगवत प्राप्ति हुई। तो वास्तव में शरीर क्या है? मस्तिष्क जो है वो ब्राह्मण, जो दोनों हाथ है वो भुजा है वो क्षत्रिय, और जो हमारा उदर है, पेट है, वो वैश्य, और हमारे जो पैर हैं वो शूद्र। ये भगवान का एक अंग है, भगवान के अंग से प्रकट हुए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हम ना तो ये वर्ण आश्रम धर्म है। मनुष्य देह जो वास्तव में है वर्ण आश्रम धर्म, नाम हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है, न मुसलमान। ये मृत्यु लोक के जीवात्मा लोगों ने बनाया। परमात्मा ने जब मनुष्य को बनाया तो मात्र मनुष्य बनाया जब, तो ये 4 वर्णन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और मनुष्य क्यों कहलाया हम? तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट शोल्डर से, कंधे से, दाएं कंधे से स्वयंभू मनु प्रकट हुए और लेफ्ट बाएं से शतरूपा। ब्रह्मा जी के शरीर से कई सृष्टि उत्पन्न हुई है, वो सृष्टि रचेता है। और ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म और झूठ प्रकट हुआ और अधर्म और झूठ का विवाह हुआ। हालांकि दोनों भाई बहन हैं लेकिन उनका विवाह हुआ कि वो अधर्म है, अधर्म की सृष्टि है। अधर्म में ही ऐसा हो सकता है और धर्म में नहीं होता।
तो अधर्म की संतान क्या हुई? लोभ, लोभ लोभ के अलावा, लोभ की जो संतान, लोभ के अलावा अधर्म की और झूठ की जो संतान हुई है वो फरेब, लोभ, विश्वासघात करना, किसी के साथ पक्षपात करना, इस तरह की लोभ की और धर्म की और झूठ की संतान है। फिर ऐसी संतान उससे उत्पत्ति हुई, सबकी अपनी बॉडी है। ठीक उसी तरह ये जो शतरूपा और मनु जो प्रकट हुए, उनकी सर्वप्रथम संतान हुई, स्वयंभू मनु थे शतरूपा और मनु स्वयंभू मनु, वो मनु प्रकट हुए ब्रह्मा जी के शोल्डर से, तो उनकी संतान बनी मनुष्य। मनु की संतान हुई मनुष्य, तो उनके 5 संतान हैं। मनु और शतरूपा की 5 संतान हैं। वो पृथ्वी से पूरी सृष्टि जो भरी उन्हीं 5 संतान से भरी हुई है। उनके 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद महाराज, और उनकी 3 पुत्री हैं, देहुति, प्रचुति और आकृति। ये 3 पुत्री और 2 पुत्र, टोटल 5 संतान की से पूरी सृष्टि भरी हुई है। अब ये मनुष्य उत्पन्न हुआ, और मनुष्य का कर्म क्या और मनुष्य का देहधारी जीव का कर्तव्य क्या है? तो ब्राह्मण मस्तिष्क है, तो ब्राह्मण का मस्तिष्क का काम क्या है? पूरी बॉडी को चलाना। इनके 6 कर्म हैं। ब्राह्मण के 6 कर्तव्य हैं। क्षत्रिय का 1 है, वैश्य का 1 है और शूद्र का 1 है। इनसे डबल हो जाते हैं वो। अगर शूद्र का जन्म हुआ है तो उनका काम है पूरी बॉडी, पूरे तीनों वर्णन की सेवा करना, क्षत्रिय की, वैश्य की और ब्राह्मण की। और वैश्य का कर्म क्या है? शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण का पालन पोषण करना। उसके बाद क्षत्रिय का काम क्या है? तीनों वर्ण की रक्षा करना, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण, उनकी रक्षा करना, ये क्षत्रिय का काम है। और ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, 3 गुना हो जाते हैं। 6 कर्म क्या है? सर्वप्रथम यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, और दान लेना और दान देना। ये संसार जो है भगवान का एक पूरा अंग है। संसार जो है भगवान का अंग है, साक्षात अंग प्रकट होता है। अगर शूद्र कहे, जैसे शूद्र जाति को इस बॉडी जो है एक पूरा अंग है, तो इसमें क्या बताएगा? अगर ये पैर कहे कि मैं इनका वजन नहीं ढोऊंगा, हो नहीं सकता वो। लेकिन अगर ये मस्तिष्क कहे कि मैं, ब्राह्मण कहे कि मैं शूद्र का मान सम्मान नहीं दूंगा, तो भी नहीं चल सकता। क्षत्रिय कहे तब भी नहीं चल सकता। और ये उदर कहे कि मैं इनको पालन नहीं कर सकता, तो वो भी नहीं चल सकता। वास्तव में सर्वप्रथम ज्ञान लेना और ज्ञान देना का अर्थ है मस्तिष्क जो है ज्ञान देगा पैरों को कि इस राह पर चलो, इस पथ पर चलो, इस पे कट नहीं, इस पे खड्डा नहीं, फलाना ढिमकाना जो भी है। तो ज्ञान पहले लिया शास्त्रों से, फिर ज्ञान दिया। उसके बाद यज्ञ करना और यज्ञ कराना। यज्ञ करने का अर्थ है कि भोजन ग्रहण इत्यादि करता है, वो यज्ञ है। हरिनाम सिमरन करना और जानना, ये यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। तो पहले यज्ञ करा, फिर यज्ञ कराया। उसके बाद आया दान लेना और दान देना। तो दान जैसे कि मुख से ग्रहण किया, वो दान लिया, मुख से ग्रहण किया भोजन को, वो दान लिया। फिर पूरे शरीर की पूरी बॉडी को देना, हर एक अंग को देना, ये ब्राह्मण मस्तिष्क का काम है। मुख्य हो गया है मुख। उसके बाद क्षत्रिय, ये हाथ जो है, हाथ का कर्म है पूरी बॉडी की रक्षा करना, नहाना धोना इत्यादि। और किसी तरह का कष्ट आए तो हम हाथ से ये सेफ्टी, ये हमारे सपोर्टर हैं। किसी तरह का कष्ट आए तो ये रक्षा करते हैं, ये हाथ का काम हो गया। अब उदर का काम क्या है? जो वैश्य है वो ग्रस्त हो गया, पूरी बॉडी को चलाना, ब्राह्मण को भी देना, हाथों को बल देना, पैरों को भी बल देना और अपने आप को भी देना, पूरी बॉडी को चलाना, ये वैश्य का काम है। ठीक उसी तरह अब पैरों का काम क्या है, जिसको हम शूद्र कहते हैं, उसका काम है पूरे तीनों वर्णन को लेके साथ चलना। बहुत बड़ा कर्तव्य है। दास्य भाव और शूद्र का सबसे बड़ा भाव है, सबसे बड़ा कर्तव्य है उनका कि पूरी बॉडी को साथ लेकर चलना। साक्षात एक भगवान का अंग है, ये अंश है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो अब ये कर्तव्य है ग्रस्त का, कि वैश्य का अर्थ हुआ ग्रस्त, और कलयुग में सारे के सारे शूद्र हैं। क्यों? कि वो ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आज के समय में सारे व्यक्ति व्यापार करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो व्यापार ना करता हो। और शूद्र इसलिए बोला गया है कि हर व्यक्ति जो है, कोई विरला ही कोई वैष्णव है या संत है जो नॉनवेज का पान नहीं करता, या धूम्रपान नहीं करता, या नशा नहीं करता, या बीड़ी सिगरेट इत्यादि, या चाय कॉफ़ी नहीं पीता। अगर नशा करता है, चाय कॉफ़ी, तब भी वो वैश्य कहलाएगा और ग्रस्त कहलाएगा और शूद्र भी कहलाएगा। तो कलयुग में मनोवृत्ति सबकी नष्ट हो चुकी है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्रों का ग्रहण करना बहुत जरूरी है। शास्त्र प्रमाण है, कलयुग शास्त्र प्रधान है। अगर इसको हम ज्ञान ग्रहण ना करें मस्तिष्क, तो सब बटा जीरो। अब मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य क्या है, देह का कर्तव्य क्या है, और इस उदर का, जैसे ग्रस्त व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। ग्रस्त का कर्तव्य जैसे मैंने बताया, तीनों वर्णन का पालन पोषण करें। तो सबका उत्तराधिकारी हुआ ये उदर, तो सबकी प्रति उनका कर्तव्य बनता है। लेकिन आज के समय हम किसी भी वर्णन का व्यक्ति हमारे घर पे आए, उसको हम किसी तरह का दान नहीं देते, उसको मानते ही नहीं हम। पहले के समय में हम जो छोटे छोटे थे, तो हमारे घर में साधु ब्राह्मण इत्यादि आते थे, तो घर से उसको हम अनाज देते थे, या आटा या अनाज एक बर्तन में लाकर देते थे। जब डोर पर मारता था कि भिक्षाम देही, तो भिक्षा में हमें अन्न देना होता है, या आटा देना होता है, या फल सब्जी इत्यादि ये दिया करते थे। आज के समय में सब नष्ट हो गया। तो हम प्रतिदिन, ये हमारे ऊपर अतिथि का एक ऋण है। हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन हम जा नहीं सकते कहीं। आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, कितने माले की बिल्डिंग बन चुकी हैं, और हम स्टाइलिश हो चुके हैं और मॉडर्न जमाना हो चुका, शहर में रह रहे हैं। तो किसी तरह का ज्ञान जो है वो खत्म होता जा रहा धीरे धीरे। तो शास्त्र वर्णन कर रहे हैं कि अतिथि देव भवः। अतिथि, पहले अतिथि जब हमारा घर बनता था, उसमें अतिथि गृह भी होता था। तो आज के समय में समय के अनुसार इतना सब मूल्यवान हो चुका है, कॉस्टली हो चुका है कि हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो घर में एक पात्र रखिए, एक बर्तन रखिए, जिसमें प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज, अलग अलग अनाज जैसे घर में है, तो अलग अलग पात्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही पात्र में सब कुछ संग्रह कर सकते हो, अलग अलग विधि से। जैसे अलग अलग थैली रख सकते हो, या पॉकेट रख सकते हो, उसके अंदर बैग रख सकते हो। एक मुट्ठी अनाज प्रतिदिन आप निकालिए, एक मुट्ठी अनाज प्रतिदिन निकालिए, आप ऋण से मुक्त हो जाओगे। जब अनाज संग्रह हो जाएगा, साल में, 6 महीने में, 2 साल में, जब भी आप कहीं यात्रा पे जाओ, किसी तीर्थ पे जाओ, तो जहाँ आपका मन ठुकता है, जहाँ आपका मन का पूरा विश्वास हो, वहाँ पर उस मंदिर में, या आश्रम में, या गौशाला में, या किसी साधु या संत को, या किसी जैसे भी आपको लगता है, जहाँ आपको लगता है हाँ बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, वहाँ पर जाके उस अन्न को दान कर दीजिए, तो आप ऋण से मुक्त हो जाओगे। ये तो एक प्रथा हुई। अब शास्त्रों का ग्रहण करना, शास्त्र प्रमाण है, कलयुग शास्त्र प्रमाण है। कलयुग के अंदर जो भी कुछ ज्ञान मिलता है, इस शास्त्रों से मिलता है। मनुष्य देह प्राप्त हुआ, और देह प्राप्त होने के बाद अगर हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए, तो देह प्राप्त करना बहुत बड़ा हमारा पतन होने वाली बात है। तो यहाँ पर अगर वर्णन ये है कि अगर वो ग्रस्त व्यक्ति है और उसने संतान उत्पत्ति करी, जैसे विवाह हुआ, विवाह के बाद संतान उत्पत्ति हुई, तो भागवतम के 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में 15वें श्लोक में 5:5:15 में वर्णन ऋषभ देव कहते हैं कि वो गुरु गुरु नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, भाई भाई नहीं, बहन बहन नहीं, अगर उसको असली धर्म नहीं बताया। मृत्यु लोक में अगर जो संसारिक व्यक्ति जो बाकी जीव करते हैं, अगर वो कार्य हम करेंगे, तो मनुष्य देह धारण करने का अर्थ ही कोई नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें सही राह दिखानी है, सही मार्गदर्शन करना है, और असली उसका जो असली लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचाना है। जैसे मैंने बताया कि रथ को लेकर ड्राइविंग कर रहा है मन, तो मन हमें हर 24 घंटे मिसगाइड करता है। सारथी बनाना है कृष्ण को, तो कोई महाभागवत को अपने जीवन में लाइए और उनकी चरणागति प्राप्त करके अपने जीवन को चलाइए। ग्रस्त जीवन, ग्रस्त धर्म बहुत बड़ा हमारा उत्तराधिकारी है और हम इनके ऋणी हैं। तो अगर ये जीवात्मा 24 घंटे डरता रहता है, उसमें मन कभी आपको ले जाता है म्यूजिक सुनने के लिए, कभी अच्छा भोजन करने के लिए, कभी अच्छी जगह घूमने के लिए, कभी किसी हिल स्टेशन पर, कभी किसी मंत्रालय, कभी किसी मांस की दुकान पर, ऐसे अलग अलग स्थानों पे जैसे मन की इच्छा होती है वो आपको घुमाता रहता है। लेकिन मन
इतनी जगह घुमाने के बाद आत्मा संतुष्ट नहीं होती, वो सुख नहीं मिलता। सुख के साधन ढूंढने के लिए कभी हिल स्टेशन पर जाते हैं, कभी मूवी देखने जाते हैं, कभी स्त्री संग, कभी पुरुष संग, कभी संतान का सुख, किसी तरह का सुख प्राप्त करने के लिए यह मन हमें भगाता रहता है। लेकिन सुख कैसा मिलता है? क्षणिक सुख, थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, वो सुख फिर नष्ट हो जाता है। इसीलिए वास्तव में, जैसे सिंपल बताऊं कि हमारे पास एक मोबाइल होता है, आज के समय में मोबाइल की बात तुरंत समझ आएगी। मोबाइल को रिचार्ज करा जाता है बिजली से, वो रिचार्ज हो जाता है, पूरा रिचार्ज हो जाता है। लेकिन मोबाइल के अंदर एक वस्तु और है, वो बिजली से तो चार्ज हो गया लेकिन वो चलेगा नहीं, उसके अंदर एक सिम कार्ड रहता है। उस सिम कार्ड जब तक रिचार्ज नहीं होगा, आपके संबंध तब तक नहीं बनेंगे जब तक वो सिम कार्ड ना हो। किसी के साथ आपके संबंध, जो व्यवहार है, वो तब तक रहेंगे जब तक वो सिम कार्ड रिचार्ज है। ठीक उसी तरह जीवात्मा सिम कार्ड है। इसको रिचार्ज करने के लिए भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, और भगवान चैतन्य महाप्रभु इसी श्लोक में, आज जैसे मैंने छठे का 34वां जो बताया कि सबसे महत्वपूर्ण इसका अध्ययन करने का तरीका, ये मन को लगाने का तरीका है। अगर हम इसको भगवत प्राप्ति और भगवान के कृष्ण का महामंत्र जब जपाएं, जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा संग वैसी हमारी वाणी हो जाएगी। जिसकी वाणी में तेज है, ऐसा विरला पुरुष, कोई आध्यात्मिक महाभागवत मिल जाए, उनका वाणी और वर्तन एक हो, तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो मंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये युगों युगों से गाया जा रहा है। ये नहीं बता रहा हूं कि मैं जिस संस्था से जुड़ा तो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रमाण है शास्त्रों में। आप शास्त्र पढ़िए, और शास्त्र पढ़ने के लिए हम मटेरियल लाइफ का, भौतिक जीवन का अगर कुछ ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, वहाँ भी तो शास्त्र प्रमाण है। कलयुग शास्त्र, पति पत्नी का संबंध, पुत्र बाप बेटे का संबंध, संपत्ति या आपका बिजनेस, आपका व्यापार, सब कुछ शास्त्रों में भरा हुआ है। आज की करेंसी, ठीक उसी तरह ये ज्ञान भी शास्त्रों में है। वैदिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान भी शास्त्रों में है। मटेरियल लाइफ का ज्ञान जब आप ग्रहण करते हो, तो वहाँ के जिस बच्चे को अगर किसी स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन कराते हो, तो वहाँ का जो हेड प्रिंसिपल होता है, या हेड होता है, जो वहाँ का जो नियम, वहाँ का जो लॉ है, वो आपको बताते हैं फलाने तरह की पुस्तक लेकर आइए आप। वो देता है, आपको आज्ञा देता है कि ये पुस्तक लेकर आइए। ठीक उसी तरह हमें आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हम क्या करते हैं, कई लोग जब भगवत कथा होती है तो गुरु के हाथ से, गुरु जब कथा करता है, कथा करने के बाद हम उत्साहित होते हैं बड़े कि हम भी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करें, तो गुरु के हाथ से पुस्तक लेता है, और गुरु से उसमें अपने उसके साइन भी कराता है। गुरु जी आपकी कृपा हो जाए, अगर इसमें आप साइन कर दें अपने कर कमलों से, तो मेरे पे कृपा हो जाएगी। गुरु के हाथ से पुस्तक देना, इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलें। जैसे जीवन में अगर किसी नए स्थान पर जाएं, नए तीर्थ स्थान पर, हिल स्टेशन पर, तो वहाँ गाइड मिलता है हमें। हम जिस चीज़ों को, जिस स्थान को हमें नहीं पता, वो गाइड बताता है। तो गाइड का अर्थ हुआ गुरु से ही गाइड बना वो, तो गुरु से मार्गदर्शन मिलता हमें। तो जो हम पुस्तक गुरु के द्वारा लेते हैं, उस पुस्तक को अपने जीवन में उतारें, पढ़ें उसको। कई बार हम कथा करने जाते हैं कई घरों में, जब भक्ति वृक्ष की क्लास लेने जाते हैं घरों में, तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो कई स्थानों पर हम गए, तो उनसे पूछते हैं भागवत गीता या भागवतम रामायण आपके पास है? तो वो लाते हैं सुंदर कपड़े में लपेटे हुए, पैकिंग करा हुआ, और देखते हैं उसकी पैकिंग भी नहीं खुलती, अंदर से बड़ी पीड़ा होती है। अगर आप कुछ संसारिक वस्तु खरीदते हो, गाड़ी, मोबाइल इत्यादि जो भी कुछ खरीदते हो, तो उसका जो पैकिंग है ऊपर का, वो तुरंत खोलते हो, फिर उसके अंदर एक मैन्यूल होता है, तुरंत उस मैन्यूल को पढ़ते हो, फिर समझते हो कैसे इसको यूज़ करना है, तुरंत यूज़ करते हो। तो आपको जीवन चलाने के लिए ये मैन्यूल मिला है। अगर इस मैन्यूल को भागवत गीता या भागवतम, ये भागवतम जो है, ये सारे प्रमाण हैं हमारे जीवन को चलाने के लिए। जीवन सरल हो जाएगा। इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमने शास्त्र नहीं पढ़े, तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये शरीर का कर्तव्य है। ये शरीर जो भगवान ने बनाया, ये वर्णन हम लोगों ने जातिवाद, जैसे कि मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, ये कोई वर्णन नहीं था ऐसा संसार में। ये सिर्फ जातिवाद, ये पॉलिटिशियन जिसको कहते हैं
सब लोग जो ये अपनी अपनी सत्ता को जमाने के लिए, ये मृत्यु लोक के जीवों का, इंसान की मन बुद्धि का ये घड़ी हुई घटना कथाएं सारी, ऐसा भगवान ने नहीं बनाया। वास्तव में हम वर्ण आश्रम कहलाएंगे, नाम हिंदू कहलाएंगे। हिंदू तो हम पहले ये भारत और जब भारत आज़ाद हुआ तब उससे पहले हम रहते थे सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर रहते थे तो अंग्रेजों ने नाम दिया कि सिंधु के तट पर रहते हो इसलिए आप हिंदू हो। हम हिंदू नहीं हैं। वास्तव में हम वर्ण आश्रम, 4 आश्रम से हम एक हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। आप लोगों ने रामायण या भागवत या महाभारत पढ़ी होगी, या महाभारत सीरियल टीवी पे देखा होगा, या रामायण देखी होगी। उसमें आज तक आपने देखा कोई सिख है, कोई ईसाई है, या कोई हिंदू या कोई मुसलमान, कभी देखा है क्या? तो ये प्रमाण है शास्त्रों में, वो भी झूठ नहीं दिखा रहे हैं। तो ये तो हम लोगों ने बनाए। इस कारण इस संसार में दुख है। इसी कारण ये इतने जो संकट इकट्ठे हो गए हैं, जो उसका मेन मुख्य कारण है इंसान ने सब कुछ ये विज्ञान बना दिया। तो वास्तव में असली ज्ञान शास्त्रों में है। शास्त्रों का अध्ययन करें और प्रतिदिन भगवान को भोग लगाकर, ये प्रमाण शास्त्रों में भी है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसे आपकी बुद्धि। साधु संग, कोई महाभागवत का संग करें तो उस शास्त्रों को प्रतिदिन हम पढ़ें, उसमें ज्ञान छुपा हुआ है। लेकिन ये ज्ञान तब प्राप्त होगा आपको जैसे उस टीचर ने आपको बताया कि आप बुक्स लेकर आइए, ठीक उसी तरह उस गुरु से हमने शास्त्र लिए। शास्त्र पढ़ना, बुक्स को पढ़ना, अगर बुक्स पढ़ने से आप अगर ज्ञानवान हो जाते तो 12 साल या 15 साल बर्बाद नहीं करते आप कॉलेज और स्कूल में जाकर। तो ठीक उसी तरह ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप पुस्तक पढ़ते हो, रामायण, गीता या भागवत, उसका अर्थ ये नहीं होगा आप सब कुछ जान गए। पढ़ लेने से तो कई विद्वान बन जाते, नहीं बन पाओगे। वो ज्ञान जो उनका उच्चिष्ट है साधुओं का, वो पकाना है, वो खाना है आपको, वो सुनना, वो समझना है। जैसे मुझे रसोई में भेज दो आप और मुझे खाना बनाने की सारी सामग्री दे दो, आटा दे दो, चीनी दे दो, सब्जियां दे दो, तेल इत्यादि जो भी है खाना बनाने की जो भी वस्तुएं हैं, और एक उसमें परिपूर्ण पक व्यक्ति जो उसमें समर्थ अवार्ड प्राप्त कर चुका है, वो जो बनाएगा, मैं वो तो नहीं बना सकता, मैं जानता ही नहीं कुकिंग कैसे होती है, रसोई कैसे बनती है। ठीक उसी तरह अगर उसके हाथ का बना हुआ जो परिपूर्ण व्यक्ति है तो उसमें स्वाद होता है। ठीक उसी तरह वो टीचर आपको पढ़ाए जिसमें 15 साल आपने लगा दिए, आपकी बैग में और उनके पास जो बुक है, दोनों के बुक तो सेम है, लेकिन ज्ञान आपको वो देगा, आप नहीं ले सकते। ज्ञान तो लेना पड़ेगा। और गुरु का आशीर्वाद गुरु देते हैं, गुरु से ले नहीं सकते हो आप। गुरु अगर कुछ दे तो ले लो, गुरु से मांगोगे तो आप तो भिक्षुक हो गए। प्रतिदिन भगवान के पास जाके मांगिए, देवी देवताओं से मांगिए, मुझे भगवत में भक्ति मिले और सद्बुद्धि मिले। ठीक उसी तरह ये शास्त्र जब गुरु के हाथ से लेते हो या अगर आप परचेज करके भी लाते हो तो कक्षा ग्रहण कीजिए, रोज आध्यात्मिक कथा को पढ़िए। या गुरुकुल में पहले बच्चे जाया करते थे, आध्यात्मिक कथा को पढ़ने के बाद अगर ज्ञान नहीं आता तो गुरु के चरण में जाइए और उसका अर्थ समझिए। गुरु आपको असली ज्ञान दे सकता है, असली रहस्य समझा सकता है कि शास्त्र आपके जीवन में क्या महत्व रखता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कथा लंबी हो चुकी है, कहने के लिए बहुत कुछ है, अभी मेरे इस जीवन में मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। फिर प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं, हम लगे हुए आपके साथ कि आप कुछ बन जाओ घर में रहकर। और समय का सदुपयोग कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस वीडियो को YouTube से लाइक करना ना भूले, बेल आइकन को दबाइए, प्रतिदिन आपके समक्ष आए ताकि और लोगों के जीवन का भी उद्धार हो। हरे कृष्णा, धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। निताय गौर सुंदर भगवान की जय। आपके चरणों में प्रणाम।